वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। बहुत सारे लोगों को नंबर सीरीज में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके लिए दोस्तों ये 10 टाइप जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, अगर आपने ये 10 टाइप देख लिए तो आपको नंबर सीरीज में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आप आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एसएससी के एग्जाम्स हो, बैंक पीओ के एग्जाम्स हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट का एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नंबर सीरीज में जो टाइप हैं, जो चीज़ें हमें समझनी है, वो सारी की सारी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस बेल आइकन पर क्लिक करके आप सारे अपडेट्स भी पा सकते हैं। साथ में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट होता है तो जरूर पूछें, साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर सीरीज में क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, नंबर सीरीज में क्या है कि क्वांट में कुछ क्वेश्चंस जो बनते हैं 5 नंबर के, पहली बात तो वो वेटेज रखते हैं। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ किस किस एग्जाम्स में पूछा आता है। आईबीपीएस का कोई भी आपका एग्जाम हो, वहां पर 5 मार्क्स की ये पूछी जाती है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम हो वहां पर भी, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो वहां पर भी, एनडीए का एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, या फिर आपका स्टेट का कोई भी पीएससी का एग्जाम हो, ठीक है, सीसेट के एग्जाम्स हो, वहां पर ये नंबर सीरीज जो है ये पूछे आते हैं। तो कुछ सर्टेन पैटर्न्स हैं जो आपको समझने चाहिए, तो मैं वो सारे के सारे पैटर्न यहाँ पर आपको बताऊंगा, जिसको आप एक बार रिव्यू कर लेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो आप ये 5 मार्क्स आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले पैटर्न की ओर मूव करते हैं, प्राइम नंबर्स। अब देखो, प्राइम नंबर का जो पैटर्न होता है उसमें क्वेश्चंस आपके कैसे बनते हैं। तो देखो, प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो या फिर अपने आप से, तो उनको हम क्या कहते हैं, वो हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा कि अगर प्राइम नंबर की बात करूं तो 3 है, 7 है, ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर की एक सीरीज दी होती है, आपसे मिसिंग टर्म उसमें पूछा होता है या नेक्स्ट टर्म पूछा होता है इस सीन में, जैसे कि 3, 5, 7, 11। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, तो आप खुद देख सकते हैं कि 3 है, उसके बाद में 5 है, फिर 7 है, और फिर क्या है, 11 है। तो मुझे ये पता चल रहा है कि नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर प्राइम नंबर आएगा, तो प्राइम नंबर हमारा 13 आ जाएगा। ठीक है, हम डिफरेंस लेकर भी, कुछ क्वेश्चंस डिफरेंस लेकर भी सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर इसके बाद आपको 13 तक टर्म दियो, नेक्स्ट टर्म पूछी हो, तो यहाँ पर 17 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस ले लूँ, केवल केवल डिफरेंस की भी आप बात करो, तो ये 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना है, 4 का डिफरेंस है, और यहाँ पर फिर 2 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पर 4 का डिफरेंस है। तो कोई सर्टेन पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें प्राइम नंबर को देखना होगा, प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, अब कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 0 और 1 जो है ये आपके प्राइम नंबर कंसीडर नहीं होते हैं। कुछ प्राइम नंबर की जो लिस्ट है वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर मैंने 2 से लेकर 1000 के बीच में, ठीक है, कंप्लीटली 1000 तक हमारे सारे प्राइम नंबर जो होते हैं वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए। तो आप एक बार इस पर एक बार आप नज़र डाल सकते हैं, आपको सारा आइडिया लग जाएगा। 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, इस तरह से हमारे ये जो 100 से पहले वाला लास्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 997। तो एक बार हमें एक बेसिक आइडिया भी यहाँ से लग जाएगा। सेकेंड हम पैटर्न देखते हैं कि क्या आता है। देखो, सेकेंड पैटर्न आपका बनता है क्यूब और स्क्वायर का पैटर्न। अब क्यूब और स्क्वायर में क्या पैटर्न बनता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको स्क्वायर जो है वो 1 से लेकर 10 तक आपको पता होने जरूरी है, और क्यूब जो है वो आपको 1 से लेकर 10 तक आने चाहिए। और अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, तो स्क्वायर आपको 1 से लेकर 25 तक, स्क्वायर कम से कम 25 से 30 तक आपको स्क्वायर पता होने जरूरी है, क्योंकि फिर हम आसानी से क्वेश्चन के पैटर्न को जज कर लेते हैं। अब देखो, क्यूब और स्क्वायर का पैटर्न कैसा चलता है। कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि 1, 4, 9, 16, 25, तो नेक्स्ट बता दो। अब देखो, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, और ये 5 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 6 का स्क्वायर, दैट इज 36 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या होता है कि इसमें एक पैटर्न हमारा और काम करता है, अल्टरनेट बेसिस पर भी कुछ पैटर्न काम करते हैं, वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन अगर क्यूब आ जाए आपसे, जैसे लिख दिया है 125, 216, 343, तो देखो 125 किसका होता है, 5 का क्यूब होता है, ये होता है 6 का क्यूब, और ये होता है 7 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 8 का क्यूब आ जाएगा। अब 8 का क्यूब क्या होता है, 5, 1, 2। तो यहाँ से हम जज कर सकते हैं कि क्या पैटर्न चल रहा है। ठीक है, अब एक यहाँ पर अल्टरनेट बेसिस और चलता है, वो आप एक बार और देख लो। अल्टरनेटिव क्या चलता है, क्यूब और स्क्वायर, ये दोनों एक साथ अल्टरनेट कैसे चलते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह से आपको दे दिया गया है कि 1, 4, 27, 16, 125, ठीक है, और नेक्स्ट आपको
पूछ लिया गया कि नेक्स्ट क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर 1 है, 4 है, 27, तो 27 क्या है, 3 का क्यूब है, और ये 125 ये क्या है, 5 का क्यूब है। तो देखो यहाँ पर एक का गैप है, फिर यहाँ पर भी आपका एक का गैप है, तो यहाँ पर क्यूब है ये भी, तो ये भी हमारा क्यूब दिया हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर भी क्यूब होना चाहिए। तो 1 का ये क्यूब है, तो 1 का क्यूब और प्लस 3 का क्यूब है, फिर 5 का क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो ये 2 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो देखो पहले क्यूब हुआ है, फिर स्क्वायर हो रहा है, फिर क्यूब हुआ, फिर स्क्वायर हुआ, फिर क्यूब हुआ, तो फिर स्क्वायर होगा। अब 1 2 3 4 5 और ये 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 36। तो ये अल्टरनेट बेसिस पर क्यूब और स्क्वायर का पैटर्न होता है, तो आपसे ये क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी माइंड में रखनी है। थर्ड अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस ऑफ वैल्यूज अप टू 2-3 लेवल। देखो इसका मतलब ये है कि जब कभी भी हमें डिफरेंस लेना हो सीरीज के नंबर्स के बीच में, तो वहां पर हम 2 से 3 लेवल तक भी चेक करते हैं। अब अगर मैं किसी क्वेश्चन की बात करूं कि जैसे आपको ये क्वेश्चन लिख के दे दिया गया है कि 4 7 11 16 और 22 सपोज कर लो, तो इसमें क्या चल रहा है, देखो 4 और 7 के बीच में कितना गैप है, 3 का गैप है। 7 और 11 के बीच में कितना गैप है, 4 का गैप है। 11 और 16 के बीच में 5 का गैप है, और 16 और 22 के बीच में 6 का गैप है। तो मुझे पता चल रहा है कि कंटिन्यूसली इन दोनों के बीच में 3 का गैप है, 4 का है, 5 का, 6 का। तो जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसके बीच में कितना गैप होगा, 7 का गैप होगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 29 आ जाएगा। ये हमें यहाँ से पता चल जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो डिफरेंस होता है कि हमें एक लेवल पर, तो ये क्या है, ये लेवल 1 है, तो कभी लेवल 1 पर डिफरेंस मिल जाता है। नहीं तो कभी कभी हम इनका भी डिफरेंस ले लेते हैं जब हमें यहाँ से कोई जजमेंट नहीं निकाल पाते, तो आप लेवल 2 निकाल दिया करो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में होता है ऐसा क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक पैटर्न और बन जाता है कि वहां पर क्या है कि कॉन्टिन्यूस बिल्कुल पैटर्न फॉलो हो रहा होता है, कि जो आप डिफरेंस भी लोगे वो आपका डिफरेंस जो है वो बिल्कुल एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। जैसे बात की जाए 2 है, 5 है, 8 है और 11 है सपोज करो, तो 2 और 3 5, 5 और 3 8 इसके बीच में, और यहाँ पर भी 3 का गैप। तो हमें पता है ऑल टाइम 3 का गैप है, तो नेक्स्ट भी 3 का गैप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी, ये हमारा कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये गैप हम निकाल देते हैं, तो ये भी लेवल 1 में ही काउंट होता है। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक भी हम डिफरेंस निकाल लेंगे, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि क्या क्वेश्चन बेसिकली हमारा पूछने वाला है। एक आपका ज्योमेट्रिक सीरीज होता है। तो देखो जब कभी भी आपको ज्योमेट्री सीरीज क्या होता है कि जब किसी नंबर में आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से आपको वो नंबर मिल जाए, ठीक है। और मल्टीप्लाई या डिवाइड किससे कर रहे हैं कि आप एक ही नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको विद एग्जांपल बताना चाहूँगा। जैसे एक नंबर लिखा है 4 8 16 32 64। अब देखो यहाँ पर क्या है, 4 से 8 कैसे बना, इंटू 2, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। अब 8 से 16 कैसे बना, इंटू 2 कर दिया। 16 से 32 कैसे बना, इंटू 2। 32 से 64 कैसे बना, इंटू 2। तो 64 से यहाँ पर नेक्स्ट नंबर कैसे बनेगा, इंटू 2 करके बनेगा। तो 64 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 128। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक सीरीज में ये प्रोसेस आ जाता है, ठीक है। तो क्या है कि कभी भी कुछ सीरीज आपकी अपोजिट साइड में भी चलती है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ से छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर मूव करना है। कभी कभी आपका पैटर्न कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि लिखा है 180, ठीक है, फिर लिखा है 30, फिर लिखा है 5, और यहाँ पर आपको नंबर पूछा जाए। तो देखो 5 से 30 कैसे गए, इंटू 6 हुआ है, और 30 से 180 कैसे गए, इंटू 6 हुआ है। तो 18 में क्या होगा, इंटू 6 होगा, और यहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा। तो इस पैटर्न का भी ध्यान रखना कि हम आगे भी चेक कर सकते हैं, और लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दोनों साइड में हम मूवमेंट कर सकते हैं। एक हम और पैटर्न यहाँ पर बात करेंगे कि अल्टरनेट बेसिस पर जो पैटर्न होता है वो कैसे काम करता है। देखो अल्टरनेट बेसिस पर पैटर्न कर लो, या फिर आप इसको कह सकते हो कि द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीरीज, मतलब कि 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन। अब 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है हम उसकी भी यहाँ पर बात करते हैं। अब जैसे आपको लिखा है यहाँ पर 1 7 3 14 5 21 7। अब देखो यहाँ पर ये क्या पैटर्न चल रहा है ये आपको एक बार देखना होगा। अब देखो यहाँ पर 2 पैटर्न चल रहे हैं, 2 सीरीज है। अब ये जो सीरीज है इसका मतलब 2 सीरीज यहाँ पर कैसे यूज हो रही हैं। पहले 1 3, मैं यहाँ पर सर्कल बना रहा हूँ, 1 3 5 और 7, 1 3 5 7, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज यहाँ पर सीरीज नंबर 1 है। अब इसी की सीरीज 2 क्या है, 7 है। इसके बाद में यहाँ पर क्या दिया, 14 दिया हुआ है, फिर क्या दिया, 21 दिया हुआ है। तो देखो ये सीरीज दोनों को मर्ज करने पर आपको ये वाली सीरीज मिल जा रही है, लेकिन ये एक अल्टरनेट बेसिस पर चल रही है। पहले 1 3 5 7, तो जो नेक्स्ट नंबर वो यहाँ पर आएगा आपका,
ठीक है, इस बॉक्स में। अब ये कैसे चल रहा है, 7 14 मतलब इंटू 2। अब 7 दूनी 14 है और 7 तियां 21, 7 में 2 की मल्टीप्लाई करी 14 हुआ, और 7 में ही 3 की मल्टीप्लाई कर दी तो ये 21 हो गया। या फिर दोनों का डिफरेंस ले लो, 7 और 14 का 7 है, 14 21 का 7 है, तो जो वैल्यू यहाँ पर आएगी तो इसमें यहाँ पर क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तभी 28 और 21 का डिफरेंस कितना होगा, 7 का होगा। तो ये वाला नंबर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको क्या है, ये 10 के 10 पैटर्न है आपके माइंड में चलते रहने चाहिए। कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आपकी प्रैक्टिस जितनी स्ट्रांग है, आपने बहुत सारे नंबर सीरीज बनाए। मैं आपको बता दूं, अगर लगभग ये नंबर सीरीज के प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपने 300 से 500 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए प्रैक्टिस सेट से, तो आप मान के चलिए कि आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, और आपके माइंड में फिर कैलकुलेशन स्टेप्स ऑटोमेटिक जनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हम लोग कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं, लेकिन कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करना है वो हमें प्रैक्टिस सेट देखकर सॉल्व करने को, प्रैक्टिस सेट जब हम सॉल्व करेंगे तब हमें ये चीज़ पता चलती है। तो सबकी सब चीज़ें प्रैक्टिस ओरिएंटेड ही अल्टीमेटली हैं। अब टाइप 6 की बात करूं तो इसमें क्या है, ऑड नंबर आउट, मतलब कि कोई एक ऐसा नंबर जो उस सीरीज का पार्ट नहीं है लेकिन जबरदस्ती से वो बीच में लगा हुआ है, मतलब कि वो वहां पर ऑड लग रहा है। कहते नहीं कि यार 10 लोग बैठे हैं, इसके बीच में एक कोई बंदा ऑड है, मतलब कि सपोज कर लो कि 10 लोग ब्लैक ड्रेस पहने हुए बैठे हुए हैं और उसके बीच में एक 11वां बंदा है वो व्हाइट ड्रेस में बैठा हुआ है। तो हम अगर ऑड की बात करें तो जो व्हाइट ड्रेस में होगा उसको हम फिल्टर कर लेंगे ना, कहेंगे कि ये ऑड है। तो कुछ ऑड नंबर आउट की अगर बात करी जाए तो ये कुछ ऐसा पैटर्न हो सकता है, जैसे कि आपको दे दिया एक नंबर 1 4 27 16 25 और 36। अब देखो जैसे ये 4 27 16 25 36 आपके माइंड में आ जाना चाहिए, स्क्वायर तो कहीं नहीं चल रहा है। अब देखो ये होता है 2 का स्क्वायर और 27 होता है 3 का क्यूब, 16 है 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो ये भी 1 का स्क्वायर होगा और यहाँ पर क्यूब दे दिया है, तो ये क्यूब वाला नंबर क्या है, ये आपका ऑड हो जाएगा यहाँ पर। बस हमें इसी तरह से क्वेश्चन हमारा पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि आपको क्यूब और स्क्वायर के फॉर्मेट में दे, आपको कोई भी नंबर दे सकता है। कभी क्या है, सारे के सारे प्राइम नंबर दे दे और बीच में कोई एक अदर नंबर दे दे, तो एक सारे प्राइम नंबर है एक नन प्राइम नंबर हो उसके बीच में भी हो सकता है। कभी आपको सारे नंबर ऑड दे दे, एक नंबर आपको इवन दे दे, ठीक है, तो वहां पर भी हम उस नंबर को फिल्टर कर लेंगे। तो ये हमें अपने माइंड को देखना होता है कि कितनी स्पीड से हम कैच करते हैं प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो 7 वाला पैटर्न हमारा कहता है कि जो एडजेसेंस पैटर्न है, मतलब कि एक दूसरे के पड़ोस वाले नंबर हैं, तो उससे हमारा नेक्स्ट नंबर कैसे जनरेट हो रहा है ये प्रॉब्लम होती है। मतलब एक एडजेसेंस पैटर्न, एक सीरीज में जो पड़ोस का नंबर है उससे नेक्स्ट नंबर, उससे नेक्स्ट नंबर कैसे हमारा बन रहा है। तो देखो जैसे आपको एक पैटर्न दे दिया गया है कि सपोज कर लो 3 6 18, ठीक है 72, तो यहाँ पर क्या चल रहा है, देखो 3 6 की बात करूं तो इंटू 2 हो गया। अब 6 से 18 कैसे चल रहा है, इंटू 3 चल रहा है। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, इंटू 4 चल रहा है। तो ये हमारा एडजेसेंस पैटर्न है हर एक नेक्स्ट नंबर को पाने के लिए। तो एक हमारी सीरीज कुछ इस यहाँ पर भी चलती है। तो आपसे नेक्स्ट पूछ लिया जाए तो यहाँ 2 3 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करके यहाँ पर वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा एडजेसेंस पैटर्न ऑन एफबी नेक्स्ट नंबर, ठीक है। ये हम अपनी तरफ से अपने आप से अपने लॉक सेट कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चन हमारा बन सकता है। एक हमारा नेक्स्ट पैटर्न बन सकता है मल्टीपल ऑपरेशंस पर। देखो मल्टीपल ऑपरेशंस वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर एक एग्जाम्स में पूछा आता है। तो देखो अगर कभी भी आपसे ये पैटर्न पूछा जाए तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अपने माइंड के सारे घोड़े खोल देने होते हैं। मतलब बोला जाए कि आपको पूरी तरह से क्वेश्चंस के ऊपर हावी होना होता है कि मल्टीपल ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म हो सकते हैं। जैसे कि डिवीजन भी चल रहा होता है, डिवीजन के साथ मल्टीप्लिकेशन चल रहा होता है, या फिर मल्टीप्लिकेशन चल रहा होता है उसके साथ एडिशन चलता है, मल्टीप्लिकेशन के साथ आपका ये सब्ट्रैक्शन वाला चलता था। एक पैटर्न आपका ये होता है। कभी कभी एक कॉम्बिनेशन क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन चल रहा है प्लस एडिशन चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के साथ में एडिशन चल रहा है और डिवीजन के साथ में आपका सब्ट्रैक्शन चल रहा है। तो देखो दो पैटर्न बहुत कॉमनली यूज बता रहा हूँ, डिवीजन के साथ में एडिशन, डिवीजन के साथ सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये दो बहुत कॉमन पैटर्न होते हैं जो बहुत जगह यूज होते हैं। अब जैसे आपको एक कोई सीरीज दे दी जाए, सपोज करिए कि 4 4 9 29 119। अब आपको ये पता करना है कि यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है, या फिर आपसे सपोज कर लो कि कोई एक नंबर ये वाला पूछ लिया कि 29 के पास आपका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, आप सीरीज में लॉजिक लगाकर बताओ। तो लॉजिक एक से ज़्यादा दो भी हो सकते हैं वो, लेकिन
लॉजिक जो है वो आपका एक उस पर्टिकुलर सीरीज में फॉलो करना चाहिए हर एक स्टेज पर, तभी वो लॉजिक आपका माना जाएगा। कुछ नंबर सीरीज के क्वेश्चन 2 से 3 तरह से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन क्या वो जो आप फंडा लगा रहे हैं वो फंडा आपका हर एक तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि किसी एक नंबर ऑफ पैटर्न के बाद जाकर वो फेल हो जाता है। वो आपका अप टू n नंबर तक फाइंड आउट, मतलब n नंबर तक काम करना जरूरी है। अब देखो 4 से 4 है, फिर 9 है, फिर 29 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 4 इंटू 1, 4 में 1 की मल्टीप्लाई की, कितना हुआ 4, इसमें मैंने 0 जोड़ दिया तो ये कितना हो गया 4। अब इस 4 से 9 बनाना है तो कैसे बनेगा, 4 इंटू 2 किया तो ये 8 हुआ, इसमें मैंने 1 जोड़ दिया 9 बन गया। अब 9 से 29 अब कैसा बन रहा है, 9 इंटू, अब हमें 9 से 29 बनाना है तो 9 इंटू 3 किया 27 हुआ। अब देखो 0 था 1 था, यहाँ पर 2 जोड़ दिया तो ये एक सिमिलरिटी फॉलो हो रही है 0 1 2 और 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया 29। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 29 इंटू 4 प्लस 0 1 2 और 3, ठीक है। तो ये आपका फंडा यहाँ पर फॉलो हो सकता है। तो ये कितना हो जाएगा 116, 116 और 3 कितना हो जाएगा 119, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 119। तो ये हमारा बहुत कॉमनली यूज होता है, कई बार एग्जाम्स में ये मल्टीपल ऑपरेशंस हमारे पूछे भी जाते हैं। अब इसमें कभी फ्रैक्शंस का भी पूछा था, उसकी भी मैं यहाँ पर बात करूंगा। वैसे आपको ये ध्यान रखना है कि कभी आपका डिवीजन के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है या मल्टीप्लिकेशन के साथ हो सकता है। ये दो ऑपरेशन अगर आप माइंड में सेट करके रखोगे तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। अगर मैं नेक्स्ट टाइप की बात करूं, टाइप नंबर 9 की, तो ये हमारा क्या होता है कि प्रीवियस नंबर की कैलकुलेशन जो होती है वो क्वेश्चंस बनते हैं। प्रीवियस नंबर की कैलकुलेशन से क्या मतलब है कि हमें कोई एक सीरीज दे दी है, जैसे दिया 5 7 14, ठीक है, ये आपको दे दिया गया है सपोज कर लो। तो इसमें एक मैं और नंबर यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ 16 32, सपोज करा मैंने ये कर दिया। तो आपसे नेक्स्ट नंबर पूछा जाए, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है 5 और 7 की बात की जाए तो +2 हो रहा है। अब 7 के साथ में इंटू 2 हो रहा है तो 14 बन गया। अब 14 और 16 कैसे बन रहा है, +2 से बन रहा है, ठीक है, ये 16 बन गया। अब 16 से ये कैसे बन रहा है, इंटू 2 से बन रहा है, मतलब कि पहले +2 हुआ, प्लस इंटू फिर इंटू 2, फिर +2, फिर इंटू 2, तो आगे क्या होगा +2 हो जाएगा, 32 में 2 जोड़ दिया 34 हो गया। ये क्या है, एक प्रीवियस नंबर कैलकुलेशन हो रही है कि पिछले नंबर में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है तब। एक इसका बहुत कॉमनली क्वेश्चन ये भी पूछा आता है कभी कभी, जैसे 1 2 3 5 8, तो ये पूछ लिया गया। तो देखो इसमें क्या हुआ है कि ये हमारा क्या है प्रीवियस नंबर है और ये हमारा नेक्स्ट नंबर है, तो इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, 2 और 1 को जोड़ा तो 3 मिल गया, 3 और 2 को ऐड किया तो 5 मिल गया, 5 और 3 को ऐड किया तो मुझे 8 मिल गया। अब नेक्स्ट कैसे निकालना है, 8 और 5 को ऐड कर दो कितना मिल जाएगा 13। तो ये हमारा नंबर सीरीज में एक टाइप ये भी होता है, फाइन। अब एक मैं आपको टाइप बता रहा हूँ जो मल्टीप्लिकेशन व फ्रैक्शन, ये हर एक एग्जाम्स में पूछा गया है अभी तक में, और पीओ के प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसमें क्या होता है कि मल्टीप्लाई व फ्रैक्शन, मतलब कि किसी भी फ्रैक्शन या डेसिमल वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे क्वेश्चन मैंने इस तरह से बनाया कि 18 9 9 13.5 और नेक्स्ट मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो देखो ये 18 से 9 कैसे बना, 18 से 9 बनेगा, या तो आप फ्रैक्शन मतलब इसका हाफ कर दो तो कितना हो गया, हाफ करने पर ये आपका 9 बन जाएगा। हाफ करने का मतलब क्या है कि आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.5 से। तो अगर मैं कहूँ कि 18 की मल्टीप्लाई मैंने 0.5 से कर दी तो मुझे 9 मिल गया। अब उसके बाद 9 से फिर आपको 9 कैसे जनरेट करना होगा, 9 इंटू 1 मैंने कर दिया, अभी 0.5 था मैंने 1 ले लिया, 1 से करने पर हमें फिर 9 मिल गया। अब 9 से 13.5 कैसे मिलता है, 9 से 13.5 मिल सकता है इंटू 5 से 1.5 से कर दिया। तो पहले मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से किया, फिर 1.5 से किया। अब 9 की मल्टीप्लाई 1.5 से अगर मैं करता हूँ तो 9 इंटू 1 कितना होता है 9, और 9 का हाफ कितना होता है 4.5। तो अब इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 30, ये आ जाएगा आपका 13.5, ठीक है। तो ये पैटर्न हमारा यहाँ पर 13.5 हमें यहाँ पर मिल गया है। अब आगे क्या है, पहले 0.5 था, 1 था, फिर 1.5 हुआ, तो आगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फाइन। और 13.5 यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, 13.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27। तो यहाँ पर ये वाला नंबर क्या आ जाएगा 27। तो ये हमारे मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन के क्वेश्चंस होते हैं जो टिपिकली हर एक एग्जाम्स में आपके पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्या करना है, ये सारे एक बार माइंड में सेट कर लेने हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सॉल्व करने हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने लगभग 20 सेट जो है नंबर सीरीज के आपके लिए
ऑलरेडी प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वो सारे सेट देख सकते हैं। और अगर आपको वो पसंद आते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक शेयर भी करें। साथ में आप फॉलो कर सकते हैं हमें ट्विटर पर, फेसबुक पर, और हमारी वेबसाइट है www.currentaffairsfunda.com। यहाँ पर आपको सारे अपडेटेड स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड होंगे इन फ्यूचर। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।